राजेश सिंह मुखिया जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आकर के थाना प्रभारी जी का स्वागत करें। पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीमाम् पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो विवाय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं पासवर्ड चाहिए ना, पासवर्ड छोटू बड़ा एक बगल में। हाँ ठीक है और क्या बोले अरे पढ़े जी कहाँ बने, पढ़े जी आई अबे जाओ आती है बीजे हो गई पंडित जी प्रेम से लगाई हमारी तो हमारा काम जरूर ना एक और वाला लगाओ अरे अरे भाई भूजा से बड़ा बाबू यहाँ से शिवाजी जी यहाँ से बहुत अच्छा कुंडेश्वर धाम में आज बैठक किया गया, किन किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्देश दिया गया? आज बिलौटी स्थित बाबा कुंडेश्वरनाथ धाम मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम था। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, कल से श्रावण महीना का प्रारंभ हो रहा है, किंतु आज 4 बजे पूर्वाह्न 4 बजे से ही श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। सो हम लोग ट्रस्टीगण आम जनता के साथ ये निर्णय किए कि कार्तिक ये आपको आषाढ़ पूर्णिमा को अपराह्न काल में मेला का शुभारंभ करेंगे। चूंकि कल सोमवार से यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो पूजा अर्चना ठीक ढंग से आज ही हो पाएगा, यही मुख्य उद्देश्य था। और आज के कार्यक्रम का केवल मेला उद्घाटन नहीं अपितु अन्य कार्यक्रम भी थे, जैसे वृक्ष रोपण कार्यक्रम, सह वृक्ष वितरण कार्यक्रम और वृक्ष भी बहुतायत मात्रा में जिलाधिकारी महोदय, जिला वन पदाधिकारी के सौजन्य से हम लोग 1000 पेड़ वितरण करा रहे हैं, फलदार वृक्ष, ताकि आसपास के लोगों के हाथ में मिले, उसका वो पालन पोषण करें, लगाएं। और आज पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए स्पेशल कृषि विज्ञान केंद्र से बर, पीपर, पाकड़ आदि पौराणिक फल को पौधों को भी लाया गया है कि वो अधिक से अधिक पर्यावरण शुद्धता में काम करें। सर, कितने लोगों को अभी तक वृक्ष वितरण किया जा चुका है? आज अभी करीब करीब 21 लोगों को अभी तत्काल दिया गया निकटस्थ अधिकारियों के द्वारा, किंतु हम लोग 1250 पेड़ वितरित करने जा रहे हैं। अब संध्या का समय हो रहा है, आज से लेकर कल 10 बजे तक 1250 पेड़ का वितरण कर देना है। और वितरण ऐसे नहीं करना है बल्कि दायित्व बोध करा करके अंडरटेकिंग लेकर के करना है। कितना लक्ष्य रखे हैं आप लोग वितरण करने का? देखिए, ये ट्रस्ट की ओर से ये पहला कार्यक्रम है वृक्ष वितरण का, और मेरा लक्ष्य है कि अगले साल से 1 लाख वृक्ष का वितरण कराएं और लोगों को जन जागृति पैदा करें कि लोग धन दौलत तो देकर जाते ही अपनी औलाद को, लेकिन स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल के विषय में भी सोचें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो पर्यावरण चुनौती बन करके खड़ा है। बाबा कुंडेश्वरनाथ के धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया और मतलब ये मुझे लग रहा है कि पहली बार किया श्रावणी मेला का उद्घाटन। क्या क्या व्यवस्था रहेगा और आप लोग क्या सोच करके ये मेला का उद्घाटन? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह स्थान बाबा शिव का स्थान, पौराणिक ऐतिहासिक आध्यात्मिक बाबा कुंडेश्वरनाथ धाम है और इस धरती पर आज यह आयोजन है। निश्चित रूप से देखिए, यह प्रयास पहला नहीं है, प्रयास पूर्वजों ने भी
किया है। अब है कि सिस्टमेटिक एक प्रयास हो रहा है, प्रबंधन जो कमेटी है जिसके द्वारा, और यह उसकी पहली बैठक या पहला कार्यक्रम इस दिशा में था। चूंकि सिस्टमेटिक यह स्थान ऐसा है जहां सावन महीने में ज्यादा भीड़ भाड़ स्वाभाविक रहती है, जहां पब्लिक आएंगे तो उसका एक प्रबंधन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन हो, आपका सोशल अरेंजमेंट हो, आपके कमेटी का अरेंजमेंट हो, तो ये सारी बातें हैं। इस पर भी बृहद चर्चा पहले भी हुई थी और आज विधिवत किया गया कि यह एक मैसेजिव भी कार्यक्रम हो, कि जिससे कि आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग भी जाने कि बाबा कुंडेश्वर नाथ धाम में एक आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और आगे भी बृहद आयोजन होता रहेगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक भी है, जिसके तहत हम लोगों ने आज वृक्ष वितरण का कार्यक्रम किया। वृक्षारोपण को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए भी एक कार्यक्रम है। आप एक अच्छे नागरिक बने, उसके संदर्भ में भी बृहद चर्चाएं हुई। मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारे इस क्षेत्र में जो गरीब गुरबे हैं, एक इसके पहले एक आई कैंप का भी आयोजन किया गया था प्रबंध कमेटी द्वारा। तो यह एक प्रयास है और इस प्रयास को और बृहद रूप से बनाने के लिए सरकार स्तर पर भी इसको जोड़ने के लिए, गांव जवार के लोगों को भी एक मंच पर लाने के लिए, सब में अवेयरनेस लाने के लिए कि वह चूंकि उनके अंदर आध्यात्मिकता है, उसको हम लोग एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जोड़ सकें, यही एक प्रयास था इस मीटिंग का उद्देश्य। सरकार की जब बात की तो यहाँ के को लेकर के अक्सर मांग की जाती रही है कि बाबा कुंडेश्वर नाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि पता ही नहीं है कब का मंदिर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पर्यटन स्थल, क्या इसके लिए आप लोग प्रयास करिएगा? देखिए, निश्चित रूप ये मानिए कि यह पुरातात्विक विभाग और जो हमारे पास इसके साक्ष्य एविडेंशियल जो प्रूफ उपस्थित हैं, सिन्हा लाइब्रेरी पटना में जो किताबें उस जमाने की, जब अंग्रेज यहाँ के राजा हुआ करते थे, शाहाबाद गजेटियर है, तो उनके माध्यम से जो पौराणिक कथाएं हैं, जो प्रचलित कथाएं, उनके माध्यम से निश्चित रूप से बाबा का स्थान आज का नहीं, यह स्वस्फूर्त स्थान है। अब रही बात यह कि आध्यात्मिक रूप से आपकी, हमारी और पूरे देशवासियों और इस जनपद के लोगों की आस्था है, लेकिन इसको और बृहद स्केल पे, लंबे मेजर स्केल पे लाने के लिए यह कहीं ना कहीं उस सिस्टम को जनरेट करने के लिए एक प्रबंधकारिणी समिति बनी और उस प्रबंधकारिणी समिति के माध्यम से हम लोग सरकार के विभिन्न चैनलों में, जहां टू दी लॉ नियमानुसार जो करने पड़ेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। आगे देखिए ना, बिहार सरकार पर्यटन विकास विभाग चलाता है, भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इस तरह के अगर पर्यटन स्थल हैं जिसको एक उनको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए, तो जब तक आपका उसमें महत्वपूर्ण रोल है, जब तक हम लोग इस बात को उस स्थान तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उस चीज को, यहाँ कितना सारे भीड़ आती है दर्शन के लिए, तो क्या सुविधाएं हैं, इसको किस तरह और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें आपका अहम रोल है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस आंदोलन के एक साथी बनेंगे और प्रबंधकारिणी समिति ही नहीं, पूरे बाबा के स्थान को ये समग्र जनता के सहयोग से, सारे लोगों के सहयोग से, इस गांव के लोगों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही उद्देश्य है। एक सवाल है यहाँ पर कि तालाब है बगल, जी, ये कभी तालाब भरा रहा था, अभी जैसे सावन का महीना में तो यहीं पर लोग नहाते थे, स्नान करने के बाद बाबा को जल चढ़ाते थे, मगर अब तालाब नहाने लायक नहीं है। क्या ये सब यहाँ पर आसपास जो ये सब व्यवस्थाएं पहले क्या वो करने के लिए आप लोग कोई कदम उठाइएगा कि जो लोग पहले तालाब में नहा करके यहाँ पर जल भरा करते थे वही फिर दौर आ जाए? देखिए ना, पौराणिक बातें और आज की आधुनिकता, दोनों का समायोजन आज के संदर्भ में करना, ये बहुत बड़ा क्रूशियल वर्क। आज चिंताएं इस बात की हैं कि पर्यावरण को लेकर के आपने देखा, अभी पूरी वैश्विक ये चर्चा है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, जिस मात्रा से कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बढ़ रही है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? उसके दो सबसे प्रमुख रीजन है कि हम लोगों ने वन और पर्यावरण को नष्ट किया। जो प्रकृति ने हमें दिया था उसका हम लोगों ने सिर्फ दोहन किया, उसके रख रखाव के लिए कोई काम नहीं किया। तो जो चर्चा आज तालाब, पहले क्या था,
गांव में तालाब हुआ करता था, कुआं था। कुआं का उद्देश्य क्या था? वाटर लेवल को भी मेंटेन रखता था, एक स्वच्छ जल देता था। इस कंसेप्ट को, जो पुराना एक कंसेप्ट था बैल बेटा बनिहार का, उस कंसेप्ट को लोगों ने तोड़ा। आधुनिकता का आज जो परिवेश एक बना है, लेकिन हमें ये लगता है कि यह जन जागृति ही नहीं आएगी। अगर इस धरती को बचाना है, इस पर पूरे जीवों को बचाना और मनुष्य को रहना है, तो वह इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि जो हमारी पुरानी शैली और पद्धति थी तालाब की, कुएं की, प्रकृति की, तो वह हमें उसमें वह आस्था निष्ठा व्यक्त करेगा और उसके लिए वह अपना कार्य करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करूंगा कि सारे लोग कम से कम कुछ करें या ना करें, कम से कम 1 पेड़ 2 पेड़ 4 पेड़ अपने घर में, कम जमीन हो तो भी लग सकता है। पहले अंगनों में पेड़ रहत रहल है, और घर के पीछे जो हमनी के खाली जमीन रहे जो पेड़ रहत रहल, तो ये कंसेप्ट होखे के चाहिए। पेड़ तो लगावे के चाहिए, हरा भरा ना रही तो कुछ ना रही। तो प्रयास हमनी करब जे कि तालाब भी स्वच्छ जल मिले, तालाब के सौंदर्यीकरण होखे और वो पेड़ लागे, लाइटिंग व्यवस्था होखे और सब जनता से रिलेटेड और व्यवस्था होके, ऐसा नहीं प्रयास हमने करे। तालाब भी हरा भरा लगा एकदम अच्छा बोला सर ने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तालाब का जो बोल रहे हैं ना, हम लोग डीएम साहब से एक ये देने वाले हैं, मेमोरेंडम देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि हमारा जो संस्था है ना, नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। तो उसमें हम लोग वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से या सांस्कृतिक मंत्रालय जो भी उसको लीड करता है, हम एक प्रपोजल देंगे इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बना करके, कि इसका पूरी तरीके से जो ये देख रहे हैं उल्टा सीधा डीप एक्सकेवेशन हो चुका है, तो पूरी तरीके से मरम्मत करके और इसमें वाटर पुराने जैसा ही लाने का प्रयास रहेगा। हमारा काम चल रहा है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। श्रावणी मेला को लेकर यहाँ पे किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, जो भक्त आएंगे उनके लिए क्या? हाँ, श्रावणी मेला की तरफ से, हमारी तरफ से प्रसाद वितरण रहेगा। और एक हमारा CSR पार्टनर है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, इंटेलीस्मार्ट, वो लोग सोमवार के दिन, मतलब हर दिन वो नींबू पानी या प्रसाद वितरण करेंगे। और उसके अलावा हमारा जो टीम रहेगा यहाँ देखभाल के लिए रहेगा, विधि व्यवस्था के लिए।